बहन जी कहाँ हो, हे सीता बहिना कहाँ हो, हे राघव जीजा जी कहाँ हो, हे हमारे पहुना आप कहाँ हो, ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं। सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं, अब वन में क्यों घूम रहे हैं। सिया जी बोली, नहीं नहीं नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बैठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा, 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले, मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे आपको कष्ट नहीं हो। नहीं नहीं, हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए हो, इस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रही हैं। बस ये सुनते ही प्रयागदास जी नाचने लगे, बोले मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं। राम जी को बोले बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली उसी दिन। जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम श्वास तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आगे कहता भजन कर लो, बोले क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना। बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आगे बता के कहीं बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती हैं, आनंद से रहती हैं। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो अलमस्त आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे सुख ले रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये महाभागवत है। हम यहाँ आपको कितना व्रज से ठाकुर जी छोड़ के चले गए, कितनी कथा सुना देते, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लाला मत जावे, हमें छोड़ के मत जावे। हम लोग सुन के रो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर प्रयागदास जी तो व्याकुल हो गए। ये स्थिति किसकी हो सकती है, ये महाभागवत की हो सकती है। और महाभागवत कौन, जो हरि को स्मरण करे, नहीं जिसका सुमिरन हरि करे, वो महाभागवत। और उनकी स्थिति क्या बताई गई यहाँ पर, नयस्य स्व पर इति, जो अपने पराये का भेद नहीं रखता। सब ठाकुर जी का है, सब स्थिति ठाकुर जी की है, सब भाव ठाकुर जी के हैं, सब कथा ठाकुर जी की है। ऐसे महाभारत